अब बात करेंगे सबसे पहले उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े अपडेट्स की। मौत का आंकड़ा 47 पर पहुंच गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस को जानकारी दी कि 2 मार्च तक हुए सर्वे में 327 दुकानें और 79 घरों के जलने की बात सामने आई है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि एक हफ्ते में सभी को मुआवजा दे दिया जाएगा। पुलिस और अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अब तक 41 शव मिल चुके हैं। घायलों का आंकड़ा 422 पर है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली हिंसा पर भी चर्चा हुई। दंगे भड़कने से घंटों पहले भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेता कपिल मिश्रा लगातार दावा कर रहे थे कि उन्हें धमकियां मिल रही थी। अब खबर आई है कि धमकियों के मद्देनजर कपिल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इस बीच हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान दीपक दहिया पर पिस्टल तानने वाला दंगाई शाहरुख, उसे क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार कर लिया है। 25 फरवरी को न्यूज एजेंसी ANI ने बताया था कि शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 28 फरवरी को बताया गया कि गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन ये वाली खबर पक्की है क्योंकि हमारे पास पुलिस का वीडियो है जो टीवी पर चलता देखा है, जिसमें शाहरुख को पकड़ के ले जा रहे हैं। शाहरुख का परिवार 1985 से दिल्ली के अरविंद नगर इलाके में रह रहा था। उसके पिता को पुलिस ड्रग्स बेचने और फर्जी नोट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर चुकी है। जेल में एक उस इलाके का मशहूर अपराधी है इरफान उर्फ छेनू पहलवान, इसका भी गैंग चलता है, ये उससे जुड़ा हुआ है। शाहरुख पर पहले कोई केस दर्ज नहीं था। दिल्ली पुलिस में एडिशनल कमिश्नर क्राइम AK सिंगला, उन्होंने शाहरुख की गिरफ्तारी पर मीडिया को ब्रीफ किया। उनके मुताबिक शाहरुख के घर में एक जुराब बनाने की, मोजे बनाने की फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री के मालिक से शाहरुख ने पिस्टल खरीदी थी। घटना वाले दिन शाहरुख गोलियां चलाने के बाद पहले कनॉट प्लेस गया, फिर CP से जलंधर गया, जलंधर से शामली दोस्त के पास जा रहा था। शामली के बस स्टैंड पर दबोच लिया गया। शाहरुख ने BA सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई की है। मॉडलिंग का शौक था, टिकटॉक पर वीडियोस बनाता था, लेकिन एक शोहदा, दंगाई और गुंडा बन के रह गया। उसने पुलिस को बताया कि शौकिया पिस्टल रखी हुई थी। ये कौन लोग होते हैं जो पिस्टल से अपने शौक इस तरह से पूरे करते हैं। 24 फरवरी को वो प्रोटेस्ट में अकेला गया। दंगे हुए तो गुस्सा गया, कांस्टेबल पर बंदूक तानी और फायर किया। शौकिया तो ये नहीं किया जा सकता। पुलिस अब वो एस्टीम गाड़ी भी बरामद करने की कोशिश में है जिससे शाहरुख फरारी काट रहा था। इसके अलावा शाहरुख की मदद करने वालों को भी खोजा जा रहा है। इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। 4 मार्च के रोज शाहरुख को अदालत में पेश किया जाएगा। हमने आपसे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के भगोड़े पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर भी सवाल किए गए। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद है। उस पर अंकित शर्मा के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है, FIR दर्ज कराई है। इसके बाद से ताहिर फरार है। इससे पहले उसने प्रेस को दिए अपने बयान में कहा था कि एडिशनल CP अजीत सिंगला ने उन्हें रेस्क्यू किया था। सिंगला ने बताया गया कि ये बात स्वीकार की कि रात 11:30 से 12 के बीच पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक पार्षद हिंसा के बीच फंसा हुआ है। तब सिंगला के आदेश पर दिल्ली पुलिस की टीम ने ताहिर को रेस्क्यू किया था। ताहिर हुसैन अब तक कहते रहे कि कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम नहीं किया तो जांच एजेंसियों से भागते क्यों फिर रहे हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा उनसे भी और उनके राजनीतिक आका अरविंद केजरीवाल से भी। अब बात संसद की, जहां बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। आज दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष की मांग, पहले दिल्ली हिंसा पर चर्चा हो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, चर्चा होली की छुट्टियों के बाद 11 मार्च को होगी। और ये सुनकर विपक्षी सांसद नाराज हुए और वेल में चले आए। इसके बाद स्पीकर को वो चेतावनी देनी पड़ी जो हमने आपको शो की शुरुआत में सुनाई थी। और क्या अपडेट है? संसदीय मामलों के देश के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार दिल्ली हिंसा पर बात करेगी, लेकिन शून्यकाल में। विपक्ष इस पर राजी नहीं हुआ और कार्रवाई शुरू होने के तुरंत बाद हंगामा शुरू कर दिया। जोशी ने पहले कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर उन्होंने भी शिफ्ट मारा और बोले इस मसले पर स्पीकर को फैसला लेना चाहिए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने तख्तियां उठा ली, नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर स्पीकर नाराज हुए और ये बोले, अनाउंस करो आप कि हम प्ले कार्ड लेके संसद में आना चाहते हैं, मैं आने को अलाउ करूंगा। पढ़ो आप, बोलो आप संसद में प्ले कार्ड को अलाउ कर रहे हो क्या? बोलिए आप, अगर आपसे मदद प्ले कार्ड लेके चलाना चाहते हो संसद, आप प्ले कार्ड लेके संसद चलाना चाहते हो तो आप अनाउंस करो पार्टी की तरफ से कि हम ऐसी संसद चलाना चाहते हैं। तरीका है कुछ नो, आप चलाइए ना, ऐसा चलाना चाहते हो आप संसद हो, ये बता दे प्ले कार्ड का
स्पीकर ओम बिरला ने एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, लेकिन जब बार बार स्थगन के बावजूद हंगामा नहीं थमा तो सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कमोबेश यही हाल राज्यसभा का भी रहा। संसद के अंदर चर्चा और सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का हक है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की ये जिम्मेदारी भी है कि ऐसे सवाल पूछा जाए कि जवाब मिले। अभी क्या है कि सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई बीच का रास्ता निकले। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद ये दिल्ली में हुए सबसे बड़े दंगे हैं। इन पर चर्चा हो, ऐसी चर्चा हो कि पूरा देश देखे और सीखे। इसलिए थोड़ा हट सरकार छोड़े, थोड़ा विपक्ष, देश तो यही उम्मीद कर सकता है। आज का शो इतना ही, पर एक चीज़ बाकी रह गई। 2 मार्च की शाम से ट्विटर पर नो सर ट्रेंड हो रहा था, क्योंकि 2 मार्च की रात 8:56 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में एक ट्वीट किया, जिसका मतलब था इस इतवार सोशल मीडिया छोड़ने की सोच रहा हूँ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आप सभी को आगे जानकारी दूंगा। आई कीप यू पोस्टेड। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों में से एक हैं। ट्विटर पर 5,33,00,000 फॉलोअर्स। इन फॉलोअर्स की दुआएं रंग लाई। प्रधानमंत्री ने 3 मार्च को एक और ट्वीट किया। कुल जमा बात यह कि मोदी जी ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया नहीं छोड़ रहे। महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को वो ऐसी महिलाओं को देंगे जिनका काम और जिंदगी प्रेरक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि अगर ऐसी महिलाओं को वो जानते हैं तो उनकी कहानियाँ शी इंस्पायर्स अस इस हैशटैग के साथ ट्वीट करें।